नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं दशमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। जन्म कुंडली के अंदर हम लोगों को जब 10वें भाव का अध्ययन करना होता है और हम लोगों को देखना होता है कि व्यक्ति को कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाने से लाभ होगा, कौन से कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त होगी, तो ये सारी बातों का जवाब हासिल करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर 10वें भाव का अध्ययन करना होता है। 10वें भाव का और ज्यादा डीप अध्ययन करना हो, और ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन करना हो तो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर दशमांश कुंडली का अध्ययन किया जाता है। और दशमांश कुंडली का अध्ययन करने के बाद हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति को कौन से कार्य के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो आइए नियम शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम, जन्म कुंडली के अंदर शनि 10वें भाव का स्वामी होकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो, और यही शनि दशमांश कुंडली के अंदर भी केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो, तो ऐसे लोगों को शनि से लगता कामकाज या व्यापार करने से बहुत लाभ होता है। जैसे कि बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं, जैसे कि ईंट की भट्टी डालना या फिर ईंट बेचना, सीमेंट की फैक्ट्री खोलना या फिर सीमेंट बेचना, रेती, खड़ी, डबर, क्रैशर मशीन का काम करना, डामर लगाना या फिर डामर बेचना, उसके बाद दीवारों की टाइल्स या फिर फ्लोरिंग की टाइल्स बनाना या बेचना, पीओपी का मटेरियल बेचना या पीओपी का काम करना, ये सारे काम शनि के अंतर्गत आते हैं और ये सारे काम करने से व्यक्ति को निश्चित तौर पर सफलता हासिल होती है। दूसरा नियम, दशमांश कुंडली के अंदर शनि 10वें भाव का स्वामी बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो, या फिर बलवान शनि की पूर्ण 7वीं दृष्टि या फिर 10वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती हो, तो ऐसे लोगों को शनि से लगते व्यापार करने से बहुत लाभ होता है। जैसे कि साफ सफाई में इस्तेमाल होने वाली चीजें, जैसे कि साबुन, शैम्पू, हेयर कंडीशनर, लिक्विड सोप, टूथपेस्ट, टॉयलेट बाथरूम क्लीनर, उसके बाद टूथब्रश, झाड़ू, खराटे, डोरमेट बनाना या बेचना, उसके बाद फिनाइल, मच्छर मारने की दवा, कॉकरोच मारने की दवाइयाँ, पेस्ट कंट्रोल, ये सभी काम शनि के अंतर्गत आते हैं और ये सारे काम करने से व्यक्ति को निश्चित तौर पर अच्छा लाभ मिल सकता है। तीसरा नियम, दशमांश कुंडली के अंदर शनि 10वें भाव का स्वामी होकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो, और यही शनि राशि वर्गोत्तमी होता हो, भाव वर्गोत्तमी होता हो या फिर दिग्बली होता हो, तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे लोगों को शनि से लगते व्यापार करने से निश्चित तौर पे बहुत लाभ होता है। जैसे कि रिक्शा चलाने का काम, उसके बाद गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, ट्रेन चलाने वाला मोटरमैन, 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी का वॉशिंग सर्विसिंग सेंटर चलाना, उसके बाद वाहन रिपेयरिंग सेंटर खोलना, उसके बाद गाड़ी के पार्ट्स बेचना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सीट कवर बेचना, ये सारे काम शनि के अंतर्गत आते हैं और ये सारे काम करने से निश्चित तौर पे बहुत लाभ होता है। दशमांश कुंडली के अंदर शनि 10वें भाव का स्वामी होकर अगर जो स्वगृही या उच्च का होकर केंद्र में बैठकर सस्योग नाम का राजयोग बनाता हो, या फिर बलवान शनि की 7वीं या 10वीं दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती हो, और यही शनि जन्म कुंडली के अंदर भी केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो, तो बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे लोगों को शनि से लगते कामकाज से बहुत लाभ होता है। जैसे कि एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, लोखंड की चीजें या बर्तन बेचना, स्टील के बर्तन की दुकान खोलना, पीवीसी पाइप बेचना, कुर्सी बनाना या कुर्सी बेचना, जूते बनाने की फैक्ट्री खोलना या फिर जूते की दुकान खोलना,
उसके बाद साफ सफाई करने वाले कर्मचारी, उसके बाद अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, अपंग आश्रम, मतिमंद आश्रम, अनाथ पशुओं का संरक्षण करने वाली संस्थाएं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, नौकरी दिलाने वाले एजेंट, ये सारे काम शनि के अंतर्गत आते हैं और ये सारे काम करने से निश्चित तौर पे बहुत बहुत लाभ होता है। दशमांश कुंडली के अंदर शनि दसम भाव का स्वामी होकर शुक्र के साथ युति प्रतियुति या दृष्टि योग बनाकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे लोगों को फर्नीचर से लगते कामकाज से बहुत लाभ होता है। दशमांश कुंडली के अंदर शनि दसम भाव का स्वामी होकर बुध के साथ युति प्रतियुति या दृष्टि योग बनाकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे लोगों को एंटीक चीजों की दुकान खोलना, गाड़ी और मशीन के छोटे पार्ट बेचना, आयुर्वेदिक दवाइयां बेचना, तबला बनाना या तबला बेचना, घड़ी रिपेयरिंग करना, टीवी मोबाइल का रिपेयरिंग करना, मिक्सर ग्राइंडर का रिपेयरिंग करना, फ्लोर मिल खोलना, ताला चाबी बेचने का काम करना या फिर ताले को रिपेयर करना, छतरी बनाना या बेचना, कोयला बेचना, माइंस के अंदर काम करने वाले कर्मचारी, ये सारे काम शनि के अंतर्गत आते हैं और ये सारे काम करने से व्यक्ति को निश्चित तौर पे लाभ होता है। दशमांश कुंडली के अंदर शनि दसम भाव का स्वामी होकर गुरु के साथ युति प्रतियुति या दृष्टि योग बनाकर केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे लोग एक नामचीन वकील बन सकते हैं या फिर कोर्ट के अंदर जज की पदवी हासिल कर सकते हैं। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे। दशमांश कुंडली के अंदर शनि दसम भाव का स्वामी होकर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो या फिर शनि छठवें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो ऐसे लोगों को शनि से लगते व्यापार करने में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें और तकलीफें आती है। और डीप में जाके समझाऊंगा। दशमांश कुंडली के अंदर शनि दसम भाव का स्वामी होकर पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित होता हो, शनि षडबल में बलहीन हो, शनि जन्म कुंडली के अंदर अस्त का होता हो, बाल्यावस्था में हो या फिर मृत अवस्था में हो तो ऐसे लोगों को शनि से लगता व्यापार करने में नुकसानी के योग बनते हैं या फिर व्यक्ति कर्जदार भी हो सकता है। अभी मैं आपको कुछ उदाहरण बताने जा रहा हूं। सबसे पहला उदाहरण मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली के अंदर शनि दसम भाव के अंदर स्वगृही होकर शश योग नाम का राजयोग बनाता है तो ऐसे लोगों को शनि से लगते व्यापार करने से बहुत लाभ होता है। उसी के अंदर दसम स्थान का मालिक शनि सप्तम भाव के अंदर उच्च का होकर दिग्बली होकर बैठा है तो ऐसे लोगों को भी शनि से लगता व्यापार करने से लाभ होता है। दूसरा एग्जांपल, वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर शनि दसम भाव में स्वगृही होकर शशयोग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है तो ऐसे लोगों को भी शनि से लगता व्यापार करने से लाभ होता है। दसमाधिपति शनि सप्तम भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा हो तो भी शनि से लगते व्यापार से लाभ होता है। तीसरा एग्जांपल देता हूं, तुला लग्न की कुंडली के अंदर शनि लग्न में ही उच्च का होकर बैठा हो और शशयोग नाम का राजयोग बनाता हो और ये शनि की दसम दृष्टि दसम भाव पर पड़ती हो तो ऐसे लोग भी शनि से लगता व्यापार कर सकते हैं। तुला लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर शनि स्वगृही होकर सस्योग नाम का राजयोग बनाता है और सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखता है तो ये लोग भी शनि से लगता व्यापार कर सकते हैं। आखिरी एग्जांपल, मकर लग्न की कुंडली के अंदर शनि स्वगृही होकर शशयोग नाम का राजयोग बनाता है और दसम दृष्टि से दसम भाव को देखता है तो ये लोग भी शनि से लगता व्यापार कर सकते हैं। अगर मान लो जन्म कुंडली और दशमांश कुंडली के अंदर शनि अस्त का हो, बाल्यावस्था में हो, वृद्धावस्था में तो कौन सा उपाय करना चाहिए? सबसे पहला, ओम सम शनीश्वराय नमः के जाप करने चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए और अगर कुंडली के अंदर शनि कुंडली का कारक ग्रह है तो आप शनि का रत्न नीलम भी पहन सकते हो और अगर शनि मारक है तो उसका दान पुण्य करके उसे शांत भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना। नमस्कार।